start chapter number 2, periodic classification of elements. But before starting the chapter, let's recall some questions. It is given on your textbook page number 16. Can you recall? The first question is, what are the types of matter? The types of matter are solid, liquid, gas and plasma. Now, you all know solid, liquid, gas. What is plasma? So, plasma is a colorless liquid part of blood in which blood cells float. What is plasma? It is a colorless liquid part of blood in which blood cells float. Blood cells. Next question is, what are the types of element? What are the types of element? The types of elements are metals, non-metals and metalloid. Third question is, what are the smallest particle of matter called? The smallest particle of matter are called atoms. Now fourth question is, what is the difference between the molecules of element and compound? What is element? Compound. Now what is element? Element contain only one kind of atom in free state or combined state. मतलब एलिमेंट में सिर्फ एक टाइप के एटम्स होंगे, या तो वो फ्री स्टेट में होंगे या तो फिर कंबाइंड स्टेट में. वेयर एज कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब केमिकल रिएक्शन होती है 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं. So we can write element contain only one kind of atom in the free state or combined state. Whereas compound is produced by chemical reaction of 2 or more element. ठीक है. Now second point, element cannot be decomposed into simple substance by any chemical reaction or any simple physical process. Means हम एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते स्मॉल सब्सटेंस में या सिंपल सब्सटेंस में, कोई भी केमिकल रिएक्शन से भी नहीं या कोई फिजिकल प्रोसेस से भी नहीं. मतलब उसे ना कुछ तोड़ कर ना उसे कुछ कर केमिकल रिएक्शन करके हम डिकम्पोज कर सकते हैं. वेयर एज कंपाउंड्स को हम डिकम्पोज कर सकते हैं. सो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस. So we can write second point, that an element cannot be decomposed into
simple substance by any chemical reaction or simple physical process. Second point of compound, the constituent of a compound can be separated by a chemical process. Third point will be example. What is example of element? We know various type of element. There are 118 elements. So we can write copper. You can write anything. Copper, iron, etc. ठीक है. Compound. Example, salt, water. So this is the difference between element and compound. What is element? एलिमेंट एक ही काइंड के आइटम से बना होता है, तो वो फ्री स्टेट में होगा तो फिर कंबाइंड स्टेट में. वेरस कंपाउंड क्या है? जब किसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के केमिकल रिएक्शन से जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे हम कंपाउंड कहते हैं. एलिमेंट को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं कर सकते. कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट को केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है. एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट क्या है? कॉपर, आयरन, एक्सेट्रा. एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इज salt, water, etc. Now we will start the next topic, classification of elements. Now why we need to classify the elements? First of all, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप लोग क्लोथ्स परचेज करने के लिए मॉल में गए, ठीक है. अब मॉल में आपको अपने लिए परचेज करना है. आप लोग अभी 15 साल के होंगे, 15-16 ईयर्स के होंगे. एंड अब आप मॉल में गए, वहाँ पे पूरे जो क्लोथ्स हैं एक ही जगह पे रखे हैं, मतलब मेंस के, वुमेंस के, चिल्ड्रंस के. तो आप लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. और वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है, शॉपकीपर. जैसे हम शॉप में गए तो आप भी, आपको क्या चाहिए वो लोग निकाल के देते हैं. वहाँ पे आपको खुद निकालना होता है. तो आप लोग कितने कन्फ्यूजन हो जाएगा ना वहाँ पे कि कौन से क्लोथ हम कैसे अपने लिए जो चाहिए हम कैसे उसमें से निकालें. तो अगर उन्हीं क्लोथ्स को हम क्लासिफाइड कर दें, जैसे कि मेंस के अलग, वुमेंस के अलग, चिल्ड्रंस के अलग, ठीक है. तो अगर आप लोग गर्ल होंगे तो आप गर्ल्स डिपार्टमेंट में जाओगे, बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ के डिपार्टमेंट में जाओगे क्लोथ्स परचेस करने. और अगर आपको चिल्ड्रंस के क्लोथ्स लेना है तो वहाँ पे भी और क्लासिफाइड किया होता है, मंथ वाइज, ईयर्स वाइज. तो इससे क्या होता है, आप लोग को ईजी हो जाता है ना. तो सेम चीज़ यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स अब 118 एलिमेंट्स है. अब इतने सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो इन्होंने क्या किया, इस स्टडी को सिंपल करने के लिए, ताकि हम इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ईजीली समझ सकें, स्टडी कर सकें, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, डिफरेंट मेथड यूज़ किए क्लासिफाइड करने के एलिमेंट्स को. तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ किए. तो इसमें हमारा सबसे पहले होगा डोबर्नियर ट्रायड्स, सेकेंड होगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड एट लास्ट that we are studying modern periodic table.
Okay, so today we know about 118 element. Okay, around 1800 we know only 30 elements. उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती गई हमें, प्रॉपर्टीज़ मिलती गई एलिमेंट्स के बारे में गैदर्ड हुई. देन साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग, क्लासिफाइड द एलिमेंट्स by different method. Now at first they have classified the elements as metal and non-metals. सबसे पहले कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, ग्रुप्स बनाए मेटल्स और नॉन मेटल्स के. उसके बाद एक और क्लास उन्होंने एलिमेंट का स्टार्ट किया, नोटिस किया, मेटलॉइड. साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड यूज किए एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, डोबोनियर ट्रायड्स. इन ईयर 1817 Dobonier, he is a German scientist, he proved that the properties of elements are related to their atomic mass. Means जो elements हैं उनकी जो properties दिख रही थी वो किससे related है, उनके atomic mass से. So उन्होंने क्या किया, he made group of 3 elements having similar chemical properties. उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो, सिमिलर हो. और उन 3 के ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स. क्या नाम दिया, ट्रायड्स. एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. उन्होंने मान लो ये 3 एलिमेंट ऐसे अरेंज किए. नाउ he arranged the 3 elements in a triad in increasing order of their atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic mass of the other 2 elements. Means middle element मतलब सोडियम मिडल एलिमेंट है, तो सोडियम का एटॉमिक मास इन दोनों के एटॉमिक मास के मीन के इक्वल आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है. मतलब अगर हमें लिथियम का एटॉमिक मास पता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास पता है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के एटॉमिक मास को उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सोडियम का एटॉमिक मास मिल जाएगा. सो डोबोनियर ने एलिमेंट्स को ट्रायड्स में क्लासिफाइड किया. बट एक ड्रॉबैक हो गया कि डोबोनियर ने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाइड नहीं कर पाए ट्रायड्स में. एग्जाम्पल ऑफ डोबोनियर ट्रायड, लिथियम एटॉमिक मास इज 6.9, पोटेशियम एटॉमिक मास इज 39.1. नाउ इफ वी वांट टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, व्हाट वी विल डू, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2. So add 9 plus 1 10, 0, carry over 1, 9 1 10, 6 16, 1 3 1 4 divided by 2 will be equal to 23. Now 23.0 is the atomic mass of sodium and it is the actual mass of sodium.